दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल लोन लेने के लिए यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक तो आपका अगर एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, उसे आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार आपको एचडीएफसी बैंक खुद से सजेस्ट करता है कि आप इतने तक का लोन ले सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, जो भी उनको ठीक लगता है। अगर आप एचडीएफसी बैंक अकाउंट को रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कई बार हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम खुद बैंक में अप्लाई करते हैं और हमारे सिबिल स्कोर के आधार पे बैंक हमें बताता है कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। तो ये दो तरीके होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से एचडीएफसी बैंक से लोन ले सकते हैं, टर्म एंड कंडीशंस क्या रहती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच कर लीजिए और आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी। तो वन बाय वन हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है, 40 लाख रुपए तक का लोन आपको दिया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम जो लोन की लिमिट है 40 लाख रुपए है। और यहाँ पे किसी भी तरह के कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि कुछ भी आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर दिया जा रहा है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10.85% से 24% तक का रहता है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 6500 प्लस जीएसटी रहेगा, यानी कि मैक्सिमम 6500 रुपये तक का ही, यानी कि 6500 रुपये तक का ही अमाउंट यहाँ पे चार्ज किया जाता है। एज आपकी 21 से 60 साल तक की होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी किसी में भी आप काम करते होने चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आपका कम से कम 2 साल होना चाहिए और मिनिमम नेट मंथली इनकम आपकी 25,000 रुपये होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास वैलिड आपका कोई भी पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। और 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की आपसे बैंक स्टेटमेंट ली जा सकती है, जो कि बैंक के पास ही होती है, उन्होंने सिर्फ देखनी होती है और उसी बिहाफ पे आपको जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है। और जितने भी आपके एक्स्ट्रा सवाल होंगे वो आपको F&Q में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप पढ़कर पहले अपना जो माइंड सेट है उसे क्लियर कर सकते हैं लोन लेने से पहले ही। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एप्लीकेशन के ऊपर। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो कि आपके आधार कार्ड से अटैच होना चाहिए। जब हम मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे तो एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, वो यहाँ पे आपने डाल देना होता है। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे और इसके बाद आपने 3 बॉक्सेस पे क्लिक कर देना होता है, अपना कंसेंट दे देना होता है। इसके बाद योर लोन एलिजिबिलिटी, आपकी जो लोन एलिजिबिलिटी है वो चेक की जाती है। OTP हम यहाँ पे डाल देंगे, व्यू योर लोन ऑफर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो प्री अप्रूव्ड ऑफर दिया जा रहा है 1 लाख रुपए का, यानी कि हम HDFC बैंक से 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे अकाउंट है और इसीलिए मुझे यहाँ पे पहले से ही HDFC बैंक ने यहाँ पे लोन ऑफर कर दिया है। तो 5,000 से 1 लाख रुपए के बीच में मैं कोई भी अमाउंट ले सकता हूँ और पूरे का पूरा 1 लाख का अमाउंट भी यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। इसमें जो लोन का पीरियड रहेगा 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, जितने भी यहाँ पे मंथ हमें चाहिए होंगे लोन को वापस करने के लिए, यानी कि जितने मंथ की हम किस्तें बनवाना चाहते हैं तो उतने मंथ यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसी हिसाब से हम लोन को यहाँ पे रीपेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोन सेलेक्ट कर लेते हैं 30,000 रुपये का। लोन का जो पीरियड है हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे 12 महीने का, यानी कि 12 महीने में हम 30,000 का जो लोन है वो यहाँ पे वापस कर देंगे। EMI हमारी बन जाएगी 2,750 रुपये। मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 1.5%, यानी कि 1.50%। तो जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनमें जो इंटरेस्ट रेट है अक्सर आपको थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, बजाय कि आप सरकारी बैंक से लोन ले रहे हैं। और जैसे जैसे आप बैंक में लोन लेकर वापस करते रहते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता रहता है। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होता जाता है और आपका टेन्यूर है वो बढ़ा दिया जाता है, यानी कि आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे 30,000 का जो हमारा लोन है, EMI अमाउंट 2,750 रुपये है। नेट जो हमारे अकाउंट में डिस्पर्स होगा 28,558 रुपये। प्रोसीड विदाउट इंश्योरेंस, यानी कि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस करवाने के लिए भी बोला जाता है, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। तो हम यहाँ पे बिना इंश्योरेंस के ही प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें से जो एनुअल परसेंटेज रेट है 23.89% रहेगी। डिडक्शन यहाँ पे होगी 1,442 रुपये, जो कि
बैंक के खर्चे होते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस 1061। इसके बाद आपका प्री EMI इंटरेस्ट 251, स्टैम्प ड्यूटी हो गई 130 रुपये, यानी कि कुल मिलाकर जो 1442 रुपये के खर्चे हमारे यहाँ पे काट लिए जाते हैं। और बाकी का जो नेट डिस्बर्सल अमाउंट है 28,558 रुपये, वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपने योर एम्प्लॉयर्स नेम यानी कि कंपनी का नेम बता देना होता है कि आप कहाँ पे काम करते हैं, एम्प्लॉयर आपका कौन सा है, और आपका जो ऑफिस एड्रेस है उसकी पूरी डिटेल आपको इन 3 लाइन्स में डाल देनी होती है। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो चुकी है। 28,558 रुपये हमारे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। 1 से 2 स्टेप और कंप्लीट करना होता है जिसमें ई साइनिंग होती है, आपके मोबाइल नंबर पे OTP वगैरह आते हैं। इसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप भी HDFC बैंक से लोन लेना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी RBI रजिस्टर्ड कंपनीज़ के मैंने लिंक्स दे रखे हैं जो कि बिना इनकम प्रूफ के भी आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। 50,000 रुपये तक का लोन आप ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।